इस चुनरी को अपने समीप रख के उनका नाम पुकारूंगी, वो मेरी ये मदद के लिए आ जाएगी। वैष्णवी मासी, माँ की सहायता कीजिए। नरेंद्र, नरेंद्र, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? बस अब अधिक प्रश्न मत करो इससे, भीतर ले जाओ और विश्राम करने दो इसे। हुआ क्या है? और भारती कहाँ है? नाम ना लो उसका। झूठी, मक्कार, कपटी। कि तो ऐसा क्या हुआ है? क्या हुआ है? उस कपटी ने नरेंद्र से ब्याह हमारी वर्चस्व, हमारे संपत्ति को देखकर किया था। जब नरेंद्र पर विपदा आई तो छोड़कर भाग गई। नरेंद्र को उसने अपने जीवन से ऐसा त्यागा जैसे एक सर्प केचुल को त्यागता है। किंतु ऐसे क्या विपदा आई है नरेंद्र पर? मालिक, ये क्या अनर्थ हो गया? मालिक को मार डाला, ऋण नहीं दिया तो मालिक की जान ले ली तूने। यदि अपने पति की रक्षा करना चाहती है तो आज रात्रि तक का समय है तेरे पास। यदि इसे निर्दोष सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण या साक्षी लेकर आई तो ठीक है, नहीं तो कल प्रातः काल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, समझी ना? मृत्यु दंड आरंभ हो। रुको। बहुत प्रेम करते हो ना उससे, किंतु वो तुमसे तनिक भी प्रेम नहीं करती। तुम पर हत्या का दोष लगा, मैंने तुम्हें अपराधी नहीं माना, किंतु उसने तुम्हें अपराधी माना है। नहीं पिताजी, भारती को मुझ पे विश्वास है। यदि वो तुम्हें निर्दोष मानती तो तुम्हारे इस मंगलसूत्र को मुझे क्यों लौटा के जाती? अब समझ में आया उस ढोंगी की सच्चाई। नरेंद्र, तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी कहा, क्या वो सत्य है? इतना बड़ा स्वांग, इतना बड़ा छल किया उस लड़की ने। मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी उसे। ले जाओ भीतर इसे। मान गए काका जी, एक बाण से कई पक्षियों को हताहत कर दिया आपने। अब तो ये दोनों भी उस भारती के विरुद्ध हो गए। अभी तो देखते जाओ ये देवेंद्र कैसे उस वैष्णो देवी को भी इसी तरह परास्त करता है। नरेंद्र, आप यहाँ? अब क्यों आई हैं आप यहाँ? संभवतः भारती की भांति ये बताने आई होंगी कि आप में मेरा विश्वास झूठ था। ये बताने आई है ना आप? नहीं नरेंद्र। नहीं? तो फिर क्यों नहीं आई आप मेरी सहायता करने? इतना बड़ा संकट था मुझ पर, मिथ्या आरोप लगा, प्राण दंड दिया जा रहा था मुझे। भारती ने सारे संबंध तोड़ दिए। आज नहीं आई उसे समझाने। हमारे संबंध को उसने मेरी मूर्खता कहा, एक झूठ कहा। क्यों नहीं आई आप उसे रोकने? माता रानी कहलाती हैं, और एक पुत्र को संकट में कैसे छोड़ सकती हैं आप? कैसे उसकी खुशियों को भस्म होता हुआ देख सकती हैं आप? नरेंद्र, तुम सत्य कह रहे हो। अपनी संतान के लिए हर संकट का सामना करती है, किंतु नियति का नहीं। फिर चाहे वो माँ मनुष्य रूप में हो या देवी स्वरूप में। नरेंद्र, तुम्हारे और भारती के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी नियति है।
हम जानते हैं इस समय परिस्थिति विकट है और संकट विकराल, किंतु तुम्हें इसका सामना करना ही होगा। जैसे मार्ग में चाहे सघन वन आए या पर्वत, गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे पार करना ही होता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में आई सभी विपदाओं का सामना करना होगा, संघर्ष करना होगा। जैसे अग्नि में तप कर सोना निखर जाता है, वैसे ही संघर्ष जीवन को निखार देता है। और इन सब में तुम कभी भी स्वयं को एकाकी या असहाय मत समझना। हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। नहीं है आप, सब झूठ है। कोई नहीं है मेरे साथ, ना भारती ना आप। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, किंतु ये तो तुम्हारे और भारती के प्रेम की अग्नि परीक्षा है, जिसमें तुम अनुतीर्ण हुए, असफल रहे। तुमने भारती की बातों को सत्य कैसे मान लिया? क्या इतना ही विश्वास है तुम्हें अपने प्रेम पर? यदि इतना कच्चा है तुम्हारा प्रेम और कांच के भांति क्षणभंगुर है तुम्हारा विश्वास, तो इसका अंत होना ही उचित था। ऐसे प्रेम को बोझ के भांति क्यों उठाना? कौन सा प्रेम, कौन सा संबंध माता रानी? जो संकट देखकर मुंह फेर ले वो संबंध है? जो वचनों का मोल न रखे वो संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ये भारती ने आज सिद्ध कर दिया। यदि भारती और मेरे मध्य कोई संबंध नहीं है, तो आपके और मेरे मध्य भी कोई संबंध नहीं है। जिस भारती ने आपके और मेरे मध्य भक्ति की डोर बांधी थी, अब उसी भारती ने समस्त संबंध तोड़ दिए हैं। तो मैं भी समस्त संबंध तोड़ता हूं। मैं भारती और आपका दोनों का त्याग करता हूं। तुम्हारी प्रेम की पीड़ा तुमसे ऐसे कटु वचन बुलवा रही है, किंतु पुत्र, एक बात सुन लो। संतान भले ही मां का त्याग कर दे, किंतु एक मां अपनी संतान को कभी नहीं त्यागती। तुम जब भी हमारा स्मरण करोगे, हमें अपने समीप ही पाओगे। कल्याण हो। आपको जोता वाली बुलाती है ना भारती? आपकी जोत से जीवन में उजाला होता है, किंतु मेरे जीवन में तो मात्र अंधकार है। तो क्यों जले आपकी ये जोत? बुझा है जो मेरा जीवन, तो मैं आपकी आस्था की ज्योति भी बुझा दूंगा। अब यही अंधकार है मेरा भाग्य, यही है मेरा भविष्य।
हम बाके के साथ व्यापार के लिए जा रहे हैं। अभी प्रस्थान करेंगे तो भोर तक पहुंच जाएंगे। कुलोत्मा विश्राम कर रही है और हमारा यह आदेश है कि तुम कुलोत्मा के समीप नहीं जाओगी। यदि आगमन के पश्चात हमें यह ज्ञात हुआ कि तुम कुलोत्मा के समीप गई थी तो हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। हमने निश्चय किया है कि हम तुम्हें नैनीहाल छोड़ आएंगे। तत्पश्चात तुम वहीं रहोगी। अपने वस्त्रों को और निजी वस्तुओं को समेटना आरंभ कर दो। चलो, अच्छा है, आज से चूहिया अपने कक्ष में पड़ी रहेगी। और हमारा यह आदेश है कि तुम कुलोत्मा के समीप नहीं जाओगी। पिताजी ने कहा था माँ के समीप मत जाना, परंतु माँ को आवश्यकता है मेरी, पीड़ा में है माँ। क्या करूं? जाऊं नहीं जाऊं? कोई सहायता करो। नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कोई सहायता करो। उठिए माँ, उठिए, उठिए माँ, उठिए, उठिए। माँ, आप चिंतित ना हो, मैं कुछ करती हूँ। वैष्णवी मासी की चुनरी। कोई है? माँ, मैं आ रही हूँ। मैं चुनरी ले आई। वैष्णवी मासी ने कहा था जब भी मैं इस चुनरी को अपने समीप रख के उनका नाम पुकारूंगी, वो मेरी ये मदद के लिए आ जाएंगी। तो ये चुनरी मैं आपको बांध लेती हूँ। वैष्णवी मासी आपकी सहायता के लिए आ जाएगी। कुछ कुछ। चल हट। कहाँ से चुराई तूने ये चुनरी? माँ की सखी मिली थी, वैष्णवी मासी, उन्होंने दी। उठ, पहले तो तेरी चुनरी जाएगी। बड़ी आई मासी वाली। जब से इसको ये चुनरी मिली है, तब से जब भी ये भयभीत होती है ना, इस चुनरी को लेके इसके पीछे छिप जाती है। वैष्णवी मासी, माँ की रक्षा कीजिए। वैष्णवी मासी, माँ को पीड़ा हो रही है। रज्जो, ऐसे कोई नहीं आता रज्जो, ऐसे कोई नहीं आता। वैष्णवी मासी, वैष्णवी मासी, माँ की सहायता कीजिए। वैष्णवी मासी, वैष्णवी मासी की सहायता कीजिए माँ की। उन्हें देखिए ना, उन्हें कितनी पीड़ा हो रही है, सहायता कीजिए उनकी। ये यहाँ कैसे आ गए? ऐसा कैसे संभव है? सहायता कीजिए माँ की। क्यों करें? ये आप क्या कह रही है? उचित तो कह रहे हैं। तुम्हें इन्होंने इतने कष्ट दिए, इतनी पीड़ा दी है, तुम्हारे जीवन को नर्क बना दिया है, फिर तुम इन्हें क्यों बचाना चाहती हो रज्जो? क्योंकि वो मेरी माँ है। वैष्णवी मासी, सहायता कीजिए माँ की। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे पुनः माँ नहीं मिलेगी। मेरी मदद कीजिए वैष्णवी मासी, सहायता कीजिए वैष्णवी मासी। चिंतित न हो रज्जो, तुम्हारी वैष्णवी मासी है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा।
संभव है अब ये संतान तुम्हें ममता का अर्थ समझा पाए, जो तुम आज तक नहीं समझ पाई। तुम रज्जो की मां होकर भी कभी मां नहीं बन पाई उसकी। ममता का धर्म निभाने में असफल रही हो तुम। रज्जो तुम्हें अपनी मां मानती है, फिर भी तुमने उसे इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ा दी, किंतु आज तुमने स्वयं देखा ना अपने आंखों से। तुम्हें पीड़ा में देखकर तुमसे अधिक वो तुम्हारी पीड़ा की अनुभूति कर रही थी। विकल थी तुम्हें स्वस्थ करने के लिए। ऐसी होती है सच्ची संतान। ये लो तुम्हारी संतान। नहीं बहन, मैं इस संतान को स्वीकार नहीं कर सकती। सत्य कहती हो तो मुझे मां बनने का अधिकार नहीं है। कैसी मां हूं मैं? उस फूल जैसी बच्ची पर इतना अत्याचार कर रही थी, जो मेरी पीड़ा देखकर मुझसे अधिक तड़प रही थी। कैसी मां हूं जो उसे मां के ममता, स्नेह नहीं दे पाई, जिसकी उसे अत्यंत आवश्यकता थी, जिस पर उसको अधिक विश्वास था, सबसे अधिक निर्भर थी। उसी ने उसको छला। मैं मां बनने का अधिकार नहीं रखती। अरे ये कहाँ ओझल हो गई? अरे जमाई बाबू, अपने बच्चे का मुख दर्शन नहीं करेंगे? जो कुछ हमने सुना, क्या वो सत्य है? हाँ, सत्य है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा छल करने का दुस्साहस किया तुम दोनों ने। पिताजी, माँ को कुछ मत कहिए, क्षमा कर दीजिए उन्हें। रज्जो, क्षमा कर दे मुझे। नहीं माँ, ऐसे मत करो। मैंने तुम्हें कितनी पीड़ा दी, इतनी यातनाएं दी। हो सके तो मुझे क्षमा करना। असंभव है ये। कैसे क्षमा कर दूं मैं? जिन्होंने हमारी पुत्री को इतनी यातनाएं दी, इन्हें मैं किस प्रकार? पिताजी, मैं एक बार माँ खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। पिताजी, क्षमा कर दीजिए माँ को। आपकी पुत्री माँ और मामा के लिए क्षमा चाहती है। क्षमा नहीं करेंगे क्या आप? केवल मेरी पुत्री की विनती पर मैं तुम दोनों को क्षमा करता हूं। उचित कह रहे हैं जवाई बाबू। हम दोनों ने रज्जो पुत्री के ऊपर बहुत अत्याचार किया। हमें क्षमा कर देना पुत्री। नहीं मामा, आप तो बड़े हैं। आपका हाथ क्षमा के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए। जुग जुग जीती रहो पुत्र। किंतु रज्जो, तुमने ये सब अकेले कैसे किया? पिताजी, मैं अकेली नहीं थी, वैष्णवी मासी ने मेरा साथ दिया। वैष्णवी मासी? वो कहाँ है? पिताजी, वो थोड़ी देर पहले यहीं पर थी, परंतु पता नहीं कहाँ चली गई। सुनिए,
क्या मैं अपनी संतान का मुख देख सकती हूँ? जब रज्जू ने कह दिया है तो अब काहे का क्रोध? ये देखिए हमारी संतान।